हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है वो है काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। यहाँ पर रस की शब्दावली को परिभाषित किया गया है और जो कि काव्य का एक अंग है और यहाँ पर कल्पना, नैसर्गिक कल्पना के सहारे जो सौंदर्यमय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है मानव अनुभूतियों के साथ, उसे ही नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य लक्षण माना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने रस के आधार पर ही ये परिभाषाएं दी हैं। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कि रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और ऊपर नगेंद्र ने जो दिया वो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति मानव अनुभूतियां होती हैं जिनको कि नैसर्गिक कल्पना के सहारे सौंदर्यमय चित्रण प्रदान किया जाता है, उसे हम शब्दावली के आधार पर देखें तो रस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर काव्य आत्मा की, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं भी ऊपर। काव्य आत्माभिव्यक्ति है। अज्ञे ने कहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। काव्य आत्माभिव्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको अज्ञे लिखा मिले, आपको इनका पूरा नाम भी लिखा मिल सकता है, इसलिए बताना जरूरी था। अगला है कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। कविता सबसे पहले, यहाँ पर देखिए सबसे पहले और अंत में शब्द, यानी शब्द पर ही आकर के रुक गए हैं। ये कौन है? ये धूमिल, इन्होंने ही ये परिभाषा दी है, यानी कि कविता के आधार पर। और दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये भी धूमिल के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। अब हम बात करेंगे इन्हीं काव्य लक्षणों के आधार पर पाश्चात्य काव्य लक्षणों के बारे में, यानी पाश्चात्य जो काव्य लक्षण पूछे जाते हैं आपसे। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दो प्रकार के यहाँ पर काव्य शास्त्र देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर हम लेंगे जो कि पाश्चात्य विचारकों के आधार पर यहाँ पर कुछ दिया गया है। ड्राइडन ने कहा है, पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमेरस स्पीच। सॉरी, मैं ज़्यादा इंग्लिश पढ़ नहीं पाती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ड्राइडन, इसको हिंदी में भी दिया गया है और नीचे वर्ड्सवर्थ की परिभाषा जो है इसे हिंदी में भी दिया गया है, लेकिन कभी कभी ये इंग्लिश में भी पूछा जाता है। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। वर्ड्सवर्थ ने इस परिभाषा को दिया है। पोएट्री इज द स्पॉन्सर्स ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। वर्ड्सवर्थ के आधार पर ये जो ऊपर दिया गया है वही परिभाषा इनकी इंग्लिश में दी गई है। नीचे कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। तो ये कॉलरिज ने दिया है ये परिभाषा, कविता हमारे प्रबल भावों का उच्छलन है, ऊपर वाले का है, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो इंग्लिश वाली थी पोएट्री वाली, उसका ये हिंदी अनुवाद है। और नीचे जो दिया गया है, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, ये कॉलरिज के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी काव्य लक्षण हमारे सामने रहे संस्कृत साहित्य के आचार्यों के और हिंदी साहित्य के आलोचकों के, साथ में पाश्चात्य साहित्य के जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत आने वाले जो भी विचारक रहे हैं
उनके जो है लक्षणों पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम काव्य हेतु को लेने वाले हैं, उसके बाद काव्य गुण, फिर काव्य दोष, इस प्रकार काव्य शास्त्र के लंबे टॉपिक यानी कि पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो आपको कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है। और जब सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर उस पूरे काव्य शास्त्र के टॉपिक पर आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अभी आप इनको जो है देखें और लगभग 100 क्वेश्चन काव्य शास्त्र के ऊपर हम देंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ वाले, और उनमें से आपकी प्रैक्टिस लगभग जो पूछे गए प्रश्न है PYQ और नए MCQs, ये सभी जो है उसमें मिक्स होंगे, यानी कि आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर इसको लाइक करके बताएं कैसी लगी। कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो उसे भी यहाँ पर क्वेश्चन अपने जो है टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप जो भी कुछ आपने इस वीडियो को देख करके आपको जो भी कुछ लगा हो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्र मंडली में भी शेयर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और साथ में आपको बता दूं कि आपका एक लाइक जो है वो हमारा मनोबल बढ़ाता है, और इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, वरना लाइक आप सभी लोग अपने मन से ही करते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा मेरा मनोबल बढ़ता है, तो आप जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही टॉपिक को पाने के लिए, UGC नेट की तैयारी करने के लिए आप जो है अभी फ़िलहाल काव्य शास्त्र के टॉपिक को तो आप जो है यहाँ पर आकर के वीडियोस देख सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को थैंक यू, और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।